मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए रेडिएशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द हर जगह रेडिएशंस मौजूद हैं। रेडिएशंस जो कि आ रही हैं हमारे सेल फोन से, बॉडी स्कैनर से, डिफरेंट गैजेट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, बैगेज स्कैनर, यानी कि रेडिएशंस ऑल अराउंड हमारे इधर इर्द गिर्द फिर रही हैं। वी आर सराउंडेड बाई रेडिएशंस। जो कि कुछ रेडिएशंस हैं जो कि हम देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं विजिबल रेडिएशंस, और बाकी जो हैं इनविजिबल रेडिएशंस, उसमें काफ़ी सारी रेडिएशंस आ जाती हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल गामा रेज हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स आ जाती हैं। और इन रेज के अलावा ये तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैंने आपको बताई हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशंस एंड रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स रेडिएशंस, ये तमाम की तमाम रेडिएशंस जो कि गामा से लेके मैंने रेडियो वेव तक बताई हैं, ये तमाम रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही कहलाती हैं। और ये तमाम की तमाम आ रही हैं फ्रॉम सोलर, फ्रॉम सन से आ रही हैं। जबकि इनके अलावा एक और रेडिएशंस भी हैं जो कि डिस्कवर हुई हैं 1900 में, कॉस्मिक रेज के नाम से उनको कहते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक टाइप है। लेकिन उनके बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके ओरिजिन के बारे में अभी भी जो है वो मिस्टीरियस है, उसके बारे में अभी भी एक्सप्लोरेशन हो रही है, उसके बारे में तहकीक हो रही है। नेक्स्ट, electromagnetic radiations. What is electromagnetic radiations? How can we define electromagnetic radiations? Electromagnetic radiations is a form of energy that is all around us. ये भी मैंने आपको बताया कि देखिए हमारे तमाम रेडिएशंस हैं जो कि सेल फोन से निकल रही हैं, कुछ सिक्योरिटी कैमराज में से निकल रही हैं रेडिएशंस, माइक्रोवेव ओवन में हम रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं कुक करने के लिए चीज़ों को। That electromagnetic radiation is a form of energy that has both electric and magnetic field. It contains both electric and magnetic field. इसमें electric field lines भी होंगी और magnetic field lines भी होंगी. The electric and magnetic field lines in electromagnetic wave oscillate along directions perpendicular to the propagation direction of the wave. इसमें जो electric field और magnetic field और तीसरी बात की गई direction of the wave, तीन चीज़ें हैं इसमें। Electric field जो है वो magnetic field के perpendicular होगी और magnetic field डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी तीनों ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव। इसको हम डायग्रामेटिकली नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। here we can see that these are magnetic field lines and these are electric field lines and this is the propagation of direction. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कि अगर हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस में है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये शो हो रही हैं ये वाई एक्सिस में है, ठीक है। और थर्ड एक एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में जो है देखिए हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या हैं, एक्स एक्सिस पे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाई एक्सिस पे हैं, और जेड एक्सिस पे हमारी प्रोपगेशन डायरेक्शन है वेव की, कि वेव जो है यहाँ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। After that we move on to the next slide. अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखाई गई हैं जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हैं। पर्सनल रेडियो वेव्स जो हैं वो आ रही हैं हमारे पास, डिफरेंट गैजेट्स जो हम यूज़ करते हैं उनसे इमिट हो रही हैं। उसके बाद माइक्रोवेव रेडिएशंस जो कि हम माइक्रोवेव ओवन में यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि हीट सेंसिटिव होती हैं, जो कि हम सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन से आ रही हैं, और उसके बाद गामा रेडिएशंस हैं, गामा रेडिएशंस जो कि डिफरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से भी इमिट होती हैं, और मोबाइल से भी जो वेव्स निकल रही हैं, रेडियो वेव्स, रडार से भी रेडियो वेव्स निकल रही हैं। विजिबल कुछ रेडिएशंस जो कि हम आँख से देख सकते हैं उनको विजिबल रेडिएशंस कहते हैं। एक्सरे रेडिएशंस हैं जो कि हमारी बोन्स को स्टडी करने के लिए यूज़ होती हैं। Next we move on to the next slide. Electromagnetic radiation in wavelength ranges. अब यहाँ देखें इसमें हमारे पास ये वेवलेंथ रेंजेस दिखाई गई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है,
इसमें डिफरेंट रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फर्स्ट वन देखें गामा रेडिएशंस, इनकी वेवलेंथ देखें, इनकी वेवलेंथ कम है, देखें 10⁻11 से लेके 10⁻9, तो ये कम है एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स, जबकि रेडियो वेव्स की जो है वेवलेंथ ज़्यादा है। देखिए ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव में कम होती है। तो गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ रेंजेस दिखाई गई हैं, डिफरेंट यानी पिक्टोरियल डायग्राम्स मैंने आपको डिफरेंट स्लाइड्स में दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है, और इनके साइज़ के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि ये कितना साइज़ हो सकता है इनके वेवलेंथ का, डिफरेंट रेडिएशन का। तो गामा रेज का रेडिएशन का वेवलेंथ जो है वो इतने साइज़ का हो सकता है, एक्स रेज, देन यूवी, अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल रेडिएशंस, आईआर रेडिएशन, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, और ये वेवलेंथ रेंज इनकी दिखाई गई है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इसमें भी उसी तरह से ये अरेंज किया गया है गामा रेज से लेकर रेडियो तक, और ये यहाँ पर इनकी जो है वेवलेंथ है कम है गामा रेडिएशंस की, और रेडियो वेव की जो है वो ज़्यादा है। ये देखें, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखें ये वेवलेंथ की ज़्यादा है। वेवलेंथ बेसिकली है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ। ये हम फर्दर स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि जो दो क्रस्ट या ट्रफ के बाद दरमियान का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ रेडियो वेव्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गामा रेज। गामा रेज की सबसे कम है वेवलेंथ, और रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा है। ये इसमें दिखाया गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी। गामा रेज की एनर्जी ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, जबकि वेवलेंथ इनकी शॉर्ट होगी। जबकि रेडियो वेव्स के मामले में हम बात करते हैं तो उसमें लॉन्गर वेवलेंथ होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर एनर्जी होगी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक और ये डायग्राम दिखाई है जिसमें ये देखें गामा रेज की देखें वेवलेंथ कम है, इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा है, फिर अल्ट्रावायलेट की फिर कम है, और माइक्रोवेव की फिर ज़्यादा है। इन चारों में आप देखें तो माइक्रोवेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द अनदर पिक्चर। हियर वी कैन सी डिफरेंट रेडिएशंस विद डिफरेंट वेवलेंथ्स। ये वेवलेंथ रेंजेस दिखाई गई हैं इसमें, और यहाँ ये फ्रीक्वेंसीज की दिखाई गई है। लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि वेवलेंथ बढ़ती है एक रेडिएशन की तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब देखें रेडियो वेव की वेवलेंथ है 10⁻³ और यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी है 10⁻⁴। जबकि अगर गामा रेज की हम बात करें तो गामा रेज में 10⁻12 इसकी वेवलेंथ है और इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻20 है। तो देखें इसकी वेवलेंथ बहुत कम है जबकि फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव्स की। देखें वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम है और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो डिफरेंट ये डायग्राम दिखाएंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशन को भी शो कर रही हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड रेडिएशन विद अप्रॉक्सीमेट स्केल ऑफ वेवलेंथ। इसमें साइज बताया गया कि अंदाजन जो हैं जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं उनका साइज़ क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट में हम डिस्कस करें तो रेडियो वेव्स जो हैं उनकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली बिल्डिंग्स के साइज़ के बराबर हो सकती है। ठीक है, और माइक्रोवेव्स की रेडिएशंस की बात की जाए तो ये ह्यूमंस से लेकर बटरफ्लाइज के साइज़ तक हो सकती हैं इनकी वेवलेंथ का साइज़। और इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात की जाए तो ये रेडिएशंस जो हैं ये नीडल पॉइंट के बराबर तकरीबन होती हैं। और विजिबल रेडिएशंस की बात की जाए तो इनका साइज़ प्रोटोजोआस के बराबर होता है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात की जाए तो इनका जो साइज़ है वो मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, मॉलिक्यूल्स के साइज़ के तकरीबन बराबर होगा। और एक्स रेज की बात की जाए तो इनका साइज़ ऑलमोस्ट एटम्स के साइज़ के बराबर होगा। और गामा रेज की बात की जाए तो इनका साइज़ एटॉमिक न्यूक्लियाई के इनके वेवलेंथ के साइज़ जो है एटॉमिक न्यूक्लियाई के बराबर होगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स के डिफरेंट रेडिएशंस के तमाम जितनी भी रेडिएशन हैं EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनके साइजेस के बारे में बताया गया कि इनके वेवलेंथ का साइज़